ख्यालात का इजहार फरमाएं। मुझे इतने अच्छे फोरम पे बोलने का मौका दिया और इस वक्त सियासत और सहाफत के जय्यत उलमाए कराम इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो फरतुल्लाह बाबर साहब से थोड़ा सा लाइटर मोड, इमरान खान साहब अगर एक्सटेंशन देने से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब को पूछ लेते तो वो उनको बहुत अच्छा मशवरा देते और उनको फरतुल्लाह बाबर साहब बताते कि एक्सटेंशन देने के बाद मसाइल क्या पैदा और उनको कितने ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हुए एक्सटेंशन के बाद। तो मेरा ख्याल है फरतुल्लाह बाबर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी नशिस्तें होनी चाहिए और इससे जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए काफ़ी अच्छे मौक़े पैदा हो सकते हैं। उसके बाद बात हो रही है मिसाक़ सहाफ़त की। तो मिसाक़ सहाफ़त से पहले मिसाक़ जमहूरियत हुआ। तो जमहूरियत और सहाफ़त आपस में भी एक दूसरे से बिल्कुल चोरी कानून का साथ है, जुड़े हुए और जब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ सहाफ़त भी मजबूत नहीं होगी और जब तक आज़ादी सहाफ़त मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी भी इस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। और उसमें जो तीसरा फरीक है वो बहुत ही स्मार्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है। तो सारा खेल उधर खेला जाता है। मैं तो ज़रा खुद की बात करूँगा क्योंकि मेरा इस्लामाबाद में सिर्फ 22 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ब्यूरो चीफ के तौर पर भी रहा, फिर प्रोग्राम भी करता रहा और इंशाल्लाह वापस आके दोबारा से ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखो हमें कभी भी मैं अपने ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ और हामिद मीर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समी इब्राहिम साहब सब हमारे जितने भी बैठे हैं, हमें कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट से यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे कभी हम मसला पेश नहीं आया। वो कभी भी उधर से कभी ये नहीं आया कि ट्वीट लीक कर दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप ये अपना टिकर हटा दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप अपने प्रोग्राम में ये मौजू ना लेके आएँ और ये लेके आएँ। ये कभी भी वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से हमें कभी एडवाइस नहीं आई और वजारत इत्तलात और नशरियात के नीचे ज़ैली इदारे हैं उनकी तरफ से भी और हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और सब कुछ करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, लेकिन वो वहाँ से ज़्यादा क्या आता है, वहाँ से ज़्यादा तब्दील आती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। असल जो मसाइल हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं कि आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत, इस सब को जब आप कौमी सलामती के एक सो कॉल्ड और सेल्फ मेड बयानिए में आप लपेटने की कोशिश करते हैं। हामिद मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, आर्टिकल 19 का जिक्र किया। आर्टिकल 19 में जो आगे जुज़ियात लगा दी गई हैं साख्ते और नाके, उसमें आगे एक बहुत बड़ा बात दे दिया जाता है खुला मैदान कि जनाब आप इदारों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप कौमी सलामती के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमें मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि एक एक्ट है इदारे के सरबराह का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सरला फाज के सरबराहान जितने भी हैं, एक एक्ट होता है उनका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दिफाई शोबों, कौमी सलामती के शोबों में, सिक्योरिटी के शोबों में। जब वही सरबराह एक पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हों और पॉलिटिकल डिसीजन लेके मुलाकातें कर रहे हों और फिर पार्लियामान के फैसले ड्राइंग रूम्स में हो रहे हों, तो उनका जो ये एक्ट है कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तौर पे और ये कौमी सलामती का मामला है और ये इदारों को कमजोर करने का मामला है, ये इदारों को आपस में लड़ाने का मामला है, ये हम कैसे कह सकते हैं? यही चीज़ें जो पिछले दिनों या इस वक्त बदतरीन मैं कहूँगा सामना है सहाफ़त को और ख़ास तौर पे हमारे 10-12 दोस्त हामिद मीर साहब माजी में उससे गुजर चुके हैं, मतीउल्लाह जान साहब गुजर चुके हैं, असदुर साहब गुजर चुके हैं और हम इस वक्त उसी का प्रोसीजर का हिस्सा बने हुए हैं। तो हमें ना तो हामिद मीर साहब का कुछ झगड़ा था सिविलियन गवर्नमेंट के साथ और ना ही
तकीउल्लाह जान का था और ना ही असद तूर का था और ना ही हमारा है। असल मसला यही है कि डिवाइड एंड रूल असल चीज जो है इस वक्त आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय का ये आप अंदाजा करेंगे कितना क्रूशल इशू हो सकता है कि हमारे जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं वो भी बोलना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा दिया गया और उसके बाद उनका पानी बंद कर दिया गया, उनके पेंशन बंद कर दी गई। अब ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है या फिर किसी और ने करना है? पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने का मतलब है उनका आपने जो वाश का जरिया वो बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनका नैरेटिव जो है वो आप आगे नहीं बढ़ा रहे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो आगे नहीं बढ़ा रहे। तो आर्टिकल 19 हो, बाकी मामला हो, फिर इसी तरीके से फरजुल्लाह बाबर साहब ने कुछ बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि जब हमें ताकत मिलती है, जब हमें इख्तियार मिलता है तो उस वक्त हम इन बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये इमरान खान साहब को भी पता है, फरजुल्लाह बाबर साहब को भी पता है और हामिद मीर साहब को भी पता है, बाकी जो दोस्त बैठे हैं उनको भी पता है कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात कौन चलाता है। क्या वज़ारत इत्तलात और नशरियात वज़ीर इत्तलात चला रहे होते हैं? क्या वज़ारत इत्तलात और नशरियात PIB चला रहा होता है? क्या वज़ारत इत्तलात और नशरियात कैबिनेट ब्लॉक चला रहा होता है? कोई भी नहीं चला रहा होता है। वो बेचारे सिर्फ जमा तफरीक कर रहे हैं। क्या कैमरा को हुक्म वज़ारत इत्तलात और नशरियात देता है कि फलां टीवी चैनल जो है उसको केबल से उड़ा दें और फलां को आगे पीछे कर दें? ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पे हमें बैठ के तरीके से, सलीके से और मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़वाया जाता है। सिविलियन को आपस में लड़वा से इतनी दुश्मनियां पैदा कर दी जाती हैं कि टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पाकिस्तान इस्लामी नवाज के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीपल्स पार्टी के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है। ये सारा माहौल बनाया जाता है। इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ नहीं जानते? क्या उस रात स्पीकर को अपनी असेंबली सिर्फ असद कैसर साहब अपनी जुबान खोल दें और अपनी लफ्ज़कुशाई कर दें तो क्या कुछ नहीं बाहर आ सकता? आर्टिकल 6 से डराया जाता है हमें कि आर्टिकल 6 हम लगा देंगे, आर्टिकल 6 में ये कर देंगे। तो आर्टिकल 6 का अगर सही अप्लाई कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ना ही जनरल कैनी साहब का जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब और मुकला तहरीक और सारी चीज़ें वो भी बाहर आएंगी और भी बहुत कुछ बाहर आएगा। तो आई थिंक ये हमारे जो इस वक्त बैठे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप और जर्नलिज्म की लीडरशिप जो है वो आपस में बैठ के जब जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी और हमें एडवाइस मिलती रहेगी। इस वक्त भी तमाम प्रोग्राम्स में मैं चैलेंज करता हूँ कि तमाम प्रोग्राम्स को एंकर्स के प्रोड्यूसर्स को इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक क्या है कि एडवाइस है, आपने एक्सटेंशन पे बात नहीं करनी, आपने नई तकरीर पे बात नहीं करनी, आपने मुद्दत मुलाज़मत में तौसीफ पे बात नहीं करनी। तो ये किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है और जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग की तनकीद वो इख्तिलाफ राय रखते हैं और इजहार राय करना चाहते हैं, वो तमाम जो इनके पैनल पे थे कि बताया जाता था कि हमें ये लोग हैं कि इनको आप लिया करें टीवी चैनल पे अपने प्रोग्राम्स में, अब वो नेगेटिव लिस्ट में चले गए हैं और पॉजिटिव लिस्ट में कोई और आ गया। पाकिस्तान टेलीविजन हो, उसमें मेरा भी ख्याल कि उन इदारों का कोई रोल है। क्या ISPR में कोई सिविलियन जाके वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे चलाया जाएगा ISPR? जब वो आपको उन्होंने तो नो को एरिया रखे हुए हैं, नो को एरिया वो तो प्रोटेक्टेड जोन है, तो फिर क्या वजह है कि शिबली फराज साहब से पूछें, फवाद चौधरी साहब से पूछें, मरियम औरंगजेब साहब से पूछें, ये सारे जो तगड़े वज़ारत इत्तलात और नशरियात के रहे हैं इनको कितने मसाइल का सामना है। जब तक हम हक़ाइक़ और सही रुख पे नहीं जाएंगे, ये लगी लिखी वगैरह बातें नहीं करेंगे और अगर हमने जमहूरियत को और आइन की बालादस्ती की बात करनी है तो फिर आर्टिकल 19 में जो कि बर्स लगाए गए हैं और उसमें जो पॉलिटिकल डिसीजन हैं मुसल्लह अफवाज के सरबराह करते हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए उनको। और इसी तरीके से मैं अपनी जुडिशरी से भी बात करूँगा कि जुडिशरी भी जब पॉलिटिकल डिसीजन लेती है तो उस पर भी हमें
हमें बात करने का हक मिलना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिशात है। बाकी आपको यूथ अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरियां पैदा करें। और मेहरबानी, हम सहाफ़ियों को तो बड़ी परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन मैंने देखा खान साहब आपकी हुकूमत में एक गिला है